गायनेकोमेसिया एक कॉम्बिनेशन है ग्लैंड और फैट का, जिस वजह से जो एक लड़के की चेस्ट है वो एक फीमेल जैसी बन जाती है। उसका नाम है गायनेकोमेसिया। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे गायनेकोमेस्टिया है या नहीं? देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपका गायनेकोमेसिया जैसा आपको चेस्ट लग रही है तो आप अपने पहले पूरा जिम करें, पूरे एक्सरसाइज करें, सब चीज़ कोशिश करें। अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो ये 100% गायनेकोमेसिया है। इसके लिए आप और टाइम वेस्ट ना करें और आप एक सर्जन को दिखाएं। सर मैंने आपके एक प्रोसीजर में एक वीडियो देखी थी, जबकि गायनेकोमेस्टिया आप कर रहे, आप फैट निकाल रहे थे। आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स था जो कि फाइन और लॉन्ग था। तो वो जो आप फैट निकालते तो मेरे कोई इंटरनली कोई डैमेज अंदर ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, या मसल कोई ब्रेक नहीं कर सकता है या नहीं? उसको कैनुला बोलते हैं। वो जैसे हमारा लिपोसक्शन होता है, लिपोसक्शन का मतलब जो फैट का सक्शन होता है वो हम एक कैनुला से करते हैं। कैनुला एक तरीके की पाइप होती है जो आगे से ब्लंट होती है। ब्लंट मतलब कि वो अंदर इंजरी नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़, जो आपकी चेस्ट होती है उसके ऊपर एक मसल होती है और एक फेशिया होता है। तो जो वो कैनुला है वो अंदर जाके पियर्स नहीं कर सकता, वो उस पे अंदर कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं है। सर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह? गायनेकोमेसिया के देखिए जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक ही है कि स्वेलिंग और ब्रूजिंग और एक सिरोमा बनने के चांसेस होते हैं, जो आपको एक हफ्ते तक आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकता है। एक हफ्ते में आपकी रिकवरी ऑलमोस्ट काफ़ी हो जाती है और 15-20 दिन में आपकी परफेक्ट शेप आने लगती है। इसमें स्कार जो कट लगाएंगे वो कहाँ कहाँ पर लगाएंगे? हमने इस वाले जो क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं कि कट हम जहाँ भी लगाएं। हम किसी किसी का सिर्फ निप्पल में कट लगाते हैं, हम किसी किसी का हम साइड में भी कट लगाते हैं, किसी किसी का हम निप्पल और साइड में दोनों में लगाते हैं। हम जहाँ भी कट लगाएं पर निशान नहीं आता या बहुत ही बेयरली विजिबल एक बहुत हल्का सा निशान आता है, तो इसीलिए गायनेकोमेसिया इट इज़ ऑलमोस्ट स्कारलेस। आप स्कार के बारे में ना सोचें। सर क्या गायनेकोमेस्टिया किसी मेडिसिन से ठीक हो सकता है? गायनेकोमेसिया अगर आपका हो गया है तो इसका मतलब ग्लैंड बन गया है, तो किसी भी दवाई से या किसी भी एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो सकता। सर गायनेकोमेस्टिया कितने प्रकार के होते हैं? गायनेकोमेसिया के कुछ ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स का मतलब होता है सीवियरिटी, कि कितनी सीवियर है आपका गायनेकोमेसिया। तो मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। ग्रेड 1 होता है कि आपका सिर्फ निप्पल पफी है। ग्रेड 2 होता है कि निप्पल पफी भी है और आपकी चर्बी भी है। ग्रेड 3 होता है कि नीचे लटकना शुरू हो गया है। और ग्रेड 4 होता है कि पूरी आपकी फुल फ्लेजेड ब्रेस्ट बन गई है। गायनेकोमेस्टिया फैट और ग्लैंड निकलने के बाद मेरे वजन में कोई फ़र्क आएगा? गायनेकोमेसिया एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है, तो इसीलिए गायनेकोमेसिया का वजन से कोई लेना देना नहीं है। इससे सिर्फ आपकी चेस्ट फ्लैट होएगी और कुछ नहीं होगा। गायनेकोमेस्टिया क्या नॉर्मल है? गायनेकोमेसिया देखिए बहुत कॉमन है, मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगा। गायनेकोमेसिया बहुत कॉमन है। आजकल 4 में से कोई एक मैन को गायनेकोमेसिया हो रहा है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे लाइफस्टाइल उल्टा पुल्टा होना, जो काउज होती हैं उनको इंजेक्शन लग के जो है उनके मिल्क में प्रोलैक्टिन आ रहा है, या आजकल जो छोटे छोटे बच्चे जिम में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से बहुत कॉमन है, बट ये नॉर्मल नहीं है। सर गायनेकोमेस्टिया मैंने कभी जिम नहीं की है, ना कोई स्टेरॉइड लिए हैं, तब भी मेरे गायनेकोमेस्टिया बन गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गायनेकोमेसिया के बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें आपके हार्मोन अप एंड डाउन से भी हो सकता है, ईस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, या आपने बचपन में कभी कोई दवाई खाई हो, या आपने बचपन में कुछ आपका जेनेटिक फैक्टर से हुआ हो। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसे कहना मुश्किल है कि आपको गायनेकोमेसिया क्यों हुआ है, पर अगर हुआ है तो उसका एक ही इलाज है। सर अगर आप फैट और ग्लैंड निकाल लेते हैं तो वो दोबारा आने के चांसेस होता है वहाँ पर ग्लैंड? साइंटिफिकली अगर गायनेकोमेसिया में अगर एक बार फैट सेल और ग्लैंड सेल निकल जाए तो इसका 0% रिकरेंस है, दोबारा गायनेकोमेसिया नहीं हो सकता। सर ये स्टिचेस कौन से, इसमें गायनेकोमेस्टिया में कौन से स्टिचेस लगते हैं? देखिए, गायनेकोमेसिया में घुलने वाले स्टिचेस भी होते हैं और निकलने वाले भी होते हैं, तो वो आपके ऊपर होता है। हम आपसे पूछ लेते हैं, अगर आप दोबारा आ सकते हैं तो हम हमेशा निकलने वाले स्टिचेस को एडवाइस करते हैं, क्योंकि उससे एक फॉलोअप भी हो जाता है और स्कार बहुत मिनिमल आता है। और अगर आप बहुत दूर रहते हैं या आप दोबारा नहीं आ सकते हैं तो घुलने वाले भी स्टिचेस अच्छे होते हैं। दोनों स्टिच हमारे पास बहुत फाइन है, प्लास्टिक सर्जिकल स्टिचेस हैं, तो जिसमें दोबारा आपको निशान नहीं आ सकता। सर ये सर्जरी के बाद मैं कितने दिन तक नहीं नहा सकता हूँ, कब नहा सकता हूँ? गायनेकोमेसिया की जब आपकी सर्जरी होती है तो उसके 4-5 दिन बाद हम आपको बुलाते हैं, आपका ड्रेसिंग चेंज होता है। उसके अगले 2 से 3 दिन में आप अपना नहाना सब शुरू कर सकते हैं। सर मुझे ड्रेसिंग कब तक करनी है? देखिए, जब आपकी सर्जरी होती है तो पहली बार आप मेरे पास चौथे से 5वें दिन पे आते हो। उसके बाद हम आपको खुद सिखा देते हैं कि कैसे ड्रेसिंग होनी है। वो बहुत ही छोटी सी बस ड्रेसिंग होती है जो अगले 5-7 दिन के लिए आपको और करनी होती है।
और स्टिचेस रिमूव कब होते हैं सर? स्टिचेस नॉर्मली हम लोग 14 दिन में आप बुलाते हैं अगर आपके निकलने वाले स्टिचेस हैं, और अगर आपके घुलने वाले स्टिचेस हैं तो दोबारा आपको हमारे पास नहीं आना होता। और मैं ऑफिस ज्वाइन कब तक कर सकता हूँ सर? आप अगले दिन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ जॉब ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 3 से 4 दिन का आप मेडिकल लीव ले लें। सर वर्कआउट कब से कर सकते हैं? आप 7 डेज़ के बाद से कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। कार्डियो वर्कआउट मतलब आप जॉगिंग, आप रनिंग, आप थोड़ा बहुत ट्रेडमिलिंग, आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं। पर जो हैवी वेट वर्कआउट है, जैसे आपके पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं या बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, वो हम एडवाइस करेंगे 15 टू 20 डेज़ बाद आफ्टर सर्जरी। और सर ये जब गारमेंट पहनना स्टार्ट होगा उसके कितने दिन तक मुझे गारमेंट वेयर करना है? देखिए, गारमेंट बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि आपकी स्किन क्वालिटी पे। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 4 हफ्ता तो मिनिमम है ही, पर हम 6 हफ्ते भी किसी किसी को एडवाइस करते हैं जिसकी स्किन थोड़ी सी लूज़ होती है। ये प्रॉपर रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? 1 महीने में आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। सर मसाज कैसे और कहाँ और कैसे करनी है? देखिए, जो ये मसाज होती है हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि कोई एक प्रोफेशनल करे। मसाज का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि स्किन प्रॉपर तरीके से श्रिंक हो जाए और वो मसल से अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए, और जो अंदर का सिरोमा कलेक्शन है या जो कुछ भी अंदर सूजन है वो पूरी तरीके से चली जाए। तो मसाज नॉर्मली 1 महीने से 1.5 महीने तक तो मिनिमम एडवाइस होती ही होती है। पर किसी किसी की मतलब रीज़न की वजह से अगर किसी में बहुत सूजन है या अगर आपका बहुत बड़ा ग्रेड है, बहुत ज़्यादा आपका जो फ्लूइड है, तो 2 से 3 महीने भी मसाज करने की ज़रूरत होती है। सर ये गायनेकोमेस्टिया एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, एक लोकल एनेस्थीसिया, तो कौन से एनेस्थीसिया में सेफ रहता है? देखिए, सर्जरी दोनों में सेम होती है, लेकिन अगर आपका ग्रेड छोटा है जैसे 1 या 2 ग्रेड है तो हम नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया में प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। पर अगर आपका बड़ा ग्रेड है जैसे 3 या 4 ग्रेड है, या अगर आप बहुत डरते हो और अगर आपकी उम्र कम है, तो आप हमसे जनरल एनेस्थीसिया में भी करा सकते हो। सेम सर्जरी होगी पर आपको उसमें दर्द नहीं होगा। क्या सर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर में बहुत कम ब्लीडिंग होती है, बहुत मिनिमल ब्लीडिंग होती है। बट ऑफ कोर्स कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो होएगी, पर वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट नहीं करेगी। सर गायनेकोमेस्टिया मेरी जो शेप रहेगी आफ्टर प्रोसीजर, उसकी शेप मेरी नेचुरल रहेगी पहले जैसी या फिर कुछ डिफरेंट होगा? जो अभी वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो आपकी मसल की शेप होती है वो ही चेस्ट की शेप हो जाती है। जैसे कुछ लोग मेरे पास बोलते हैं कि मेरा गायनेकोमेस्टिया हो जाता है पर मेरा फ्लैट हो गया है, तो मैं आपकी गायनेकोमेस्टिया की शेप नहीं डिसाइड कर सकता। अगर आपने अपनी पेक्टोरालिस मेजर मसल मतलब जो छाती वाली मसल को अगर आपने अच्छा बनाया हुआ है तो वो वैसी शेप आएगी, और अगर वो फ्लैट है तो वो फ्लैट आएगा। तो मेरा काम है ग्लैंड और फैट को हटा देना, मसल को डेवलप करना आपका काम है। सर ये गायनेकोमेस्टिया सर्जरी बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो ये कौन से सीज़न में ठीक रहती है सर्जरी कराना? देखिए, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जैसे कि मैंने बोला ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो इसको कोई भी मौसम से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपका गारमेंट है, तो गारमेंट लोग सर्दियों में या जो थोड़ा सा नॉन मानसून सीज़न होता है वहाँ पे अगर आप कराओगे तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 365 दिन में से 365 दिन सर्जरी करा सकते हो। सर मेरा गायनेकोमेस्टिया का लास्ट विजिट कब रहेगा? उसके बाद जो आफ्टर लास्ट विजिट आपसे मिलना है मेरे को। गायनेकोमेस्टिया का जो हम नॉर्मली जिस दिन सर्जरी होती है उसे 4-5वें दिन पे एक बार बुलाते हैं ड्रेसिंग के लिए, उसके बाद 14th डे पे बुलाते हैं स्टिचेस निकलवाने। नॉर्मली उसके बाद दोबारा रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर मेरा गायनेकोमेस्टिया में इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? देखिए, गायनेकोमेस्टिया एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। और आजकल कोई थर्ड पार्टी जो कंपनीज़ हैं वो कोई स्कैम करके कुछ उल्टा पुल्टा बिल बना के करते हैं, तो वो स्कैम में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर गायनेकोमेस्टिया आप लिखोगे तो वो कवर नहीं होगी।